आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। आनंद की बात है, छोटे छोटे बच्चे इस कथा को सुन रहे हैं, 6-7 साल से लेकर के, और आज के समय में 19-20 साल के बच्चे भी छोटे ही हैं, तो कथा सुन रहे हैं। सुबह 6 बजे से सुनते हैं और रात्रि तक 11 बजे तक वो कथा में ही लगे रहते हैं। ये संस्कारों को उगलने वाली कथाएं हैं। सांभ आदित्य भगवान भास्कर का ही एक नाम है, उनका एक रूप है। ये कथा किस प्रकार से प्रकट हुई है, भगवान सूर्य का ये रूप कैसे प्रकट हुआ, सुन लीजिए। किसी समय देवर्षि नारद जी श्री द्वारका जी में भगवान का दर्शन करने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और प्रपौत्र सब यादव कुमार सब बाहर ही थे। सब ने नारद जी को वंदन किया, प्रणाम किया। इनमें जो जामवंती का बेटा है ना, जामवंती रीछड़ी है, हाँ रीछ की बेटी है, भागवत जी में उनके विवाह की कथा आती है। इनका जो बेटा है वो बड़ा चपल है, सुंदर बहुत है, भारी सुंदर है। ऐसा बताते हैं कि श्री द्वारका जी में सांभ से सुंदर कोई दूसरा था ही नहीं, इतनी बड़ी द्वारका में, और भगवान का पुत्र है, बहुत ज्यादा सुंदर था सांभ। तो देवर्षि नारद जी वहां पर आए, सबने प्रणाम किया। सांभ को अपनी सुंदरता का इतना बड़ा अभिमान था, इतना बड़ा अभिमान था कि सबका आदर मान सम्मान करना इनके बस का काम नहीं था। और सब प्रणाम कर रहे थे, वो नारद जी को देख देख करके हंस रहा था। किसी को देख करके हंसिए मत, बूढ़ा सब होंगे, सब वृद्ध होंगे, और वो हंस रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। लेकिन अब भगवान का वंशधर था, वो नारद जी की वेशभूषा को देख करके बहुत हंसी मजाक है। और राजघराने का बच्चा, और साधुओं का तो बाना कैसा होता है आप जानते हैं, धुल गया तो धुल गया, नहीं धुल गया तो नहीं धुल गया, खा लिया तो खा लिया, नहीं खा लिया तो 8 दिन यूं ही विचरण कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो तेल फुलेल साबुन, वो तो कभी चिंता ही नहीं करते उन सब चीजों की। तो नारद जी का एक पिछोरा चादर कंधे पर पड़ी हुई थी, एक कंधे पर तुमड़ा रखा हुआ था, कमंडल कहीं लटक रहा था, मालाएं अपने हिसाब से लटक रही थी। नारद जी के रूप को देख करके बड़ा खिलखिला करके हंस पड़ा। नारद जी तो बड़े सदे हुए महात्मा है। नारद मेरा बहुत फेवरेट महात्मा है, चाहे तो ये समझ लो कि मैं नारद भक्ति सूत्र पढ़ता हूँ, नारद जी को पढ़ता हूं मैं। नारद जी का एक एक सूत्र आनंद देने वाला है। 24 अवतारों में देवर्षि नारद जी का एक अवतार भी है। और मुझे लगता है कि चाहे ध्रुव को भगवान मिले और चाहे मिले प्रहलाद को, उसमें करामात तो नारद जी की है। यहां तक कि मां जगदम्बा पार्वती को भी महादेव मिलते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं आधार देवर्षि नारद है। नारद की उसमें बहुत बड़ी महिमा है, हम तो बहुत मानते हैं नारद जी को। अब नारद जैसे महापुरुष को कोई दिल्लगी कर दे तो ईश्वर तो रो पड़ेगा। कोई साधु का अपमान करता है तो भगवान फूट फूट करके रोता है। इसलिए भूल करके संत का अपमान मत करना, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। श्रद्धा नहीं है मत करो प्रणाम, लेकिन अपमान तो मत करो। जिन्होंने साधु का अपमान किया वहां तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत। रावण की कितनी फौज है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख ना थी, गुरु नानक देव ने कहा था। कितना बड़ा अपना बोलबाला है, लेकिन जब धू-धू करते हुई लंका जल रही थी तो लगता है कि लंका अनाथों की है। उस खानदान में कोई रोने वाला नहीं बचा जिन्होंने तपस्वी का अपमान किया, जिसने महापुरुषों का अपमान किया। हम उनके कंठ में माला न डाल पाए तो हम उनकी बुराई तो न करें, हंसी तो न उड़ाएं, मजाक तो न उड़ाएं। और प्राय लोग बड़े कष्ट में पड़ जाते हैं संत की अवज्ञा करने पर। अरे शंकर भी नहीं रोक पाए, उनके 2 गण राक्षस बन गए। वो नारद जी के सामने उन्होंने कुछ विश्व मोहिनी प्रसंग में ऐसी तो हंसी मजाक डिटाई कर दी, और वही तो रावण कुंभकर्ण बन गए थे, आके कथा थी। इसलिए कृपया सावधान। ये महात्मा लोग बड़े तपस्वी हैं, घर द्वार परिवार सब छोड़ छाड़ करके और 24 घंटे उसी की धुन में लगे, और जो जिसकी धुन में लगता है वो तो उसकी सुनता है भाई। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एवं नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।